अब यहाँ पर हम अपने एक्सेल फाइल में आकर यहाँ पर जाएंगे डेटा में एंड यहाँ से रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 रोज लोडेड है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये रोज बढ़ जाएगा। चलिए इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया अब आप देखेंगे यहाँ पर 119 रोज हो गया फ्रॉम 19। अब एक चीज़ इसमें हमें और हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल के मल्टीपल फाइल को एक सिंगल फाइल में कैसे कंबाइन करें विद इन अ सेकेंड। आपको बस कुछ ही क्लिक करने होंगे और आपकी सारी फाइलें जो भी होंगी अलग अलग वो एक फाइल में कंबाइन होकर आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सैम्पल फाइल दिखा दे रहा हूँ जो कि हम इस वीडियो में कर देखेंगे। तो जो हमारे पास सैम्पल फाइल है, मैंने 3 फाइलें यहाँ पर ली है। आप देखेंगे अगर तो ये फाइल है सेल्स का, जो सेल्स आता है हर महीने मेरे पास आता है। आपके पास हो सकता है कि डेली बेसिस पे सेल्स आए या अलग अलग रीजन से सेल्स आए, वो डिफरेंट सोर्स हो सकता है। ये इस वीडियो में मैं मंथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 महीने का मेरे पास डेटा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आप यहाँ पर देखेंगे सेल्स रिपोर्ट मार्च का है। फिर एक रिपोर्ट मेरे पास है जनवरी का एंड एक रिपोर्ट है मेरे पास फरवरी का। तो इन तीनों को हम अपने इस सीट में, जो भी हमने ये सीट अभी ओपन किया था, एक हमारे पास एक नई सीट मैंने बना रखी है कंबाइंड सीट जिसका नाम है। इस सीट में उन तीनों फाइल का कॉम्बिनेशन इस लेकर आना है और फिर आने वाले कमिंग टाइम में जो भी हमारे पास नई फाइल आएंगी वो हमें क्या करना है, बस अपने मेल से या जहाँ भी हमें जिस सोर्स से वो डेटा मिलता है उसको उठाकर एक फोल्डर में हमें पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेल फाइल में आके आपको फ्यू क्लिक करना है, 2-3 क्लिक करने होंगे और आपका डेटा कंबाइन होकर आपके सामने होगा। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे पास ये जो फाइल ओपन है इस फाइल का नाम है डेटा कंबाइन और ये जहाँ पर रखा गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है इस फोल्डर में। और ये जो एक फोल्डर और बना है डेली सेल्स रिपोर्ट के नाम से, इस फोल्डर को जब हम ओपन करेंगे तो जो अभी फाइल आपने देखा 3 महीने की वो यहाँ पर पड़ी है सेल्स रिपोर्ट जैन फैब एंड मार्च। इसी फोल्डर में यहाँ पर 2 फाइलें और पड़ी हैं, वो अलग फाइलें हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे अगले महीने की या अगले डेट की फाइल आएगी आपको बस इस फोल्डर में उस फाइल को लाकर पेस्ट कर देना है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने एक्सेल फाइल पे। हमें यहाँ पर जाना है डेटा के टैब में। डेटा के टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म का ग्रुप दिखेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें न्यू क्वेरी पर क्लिक करना है। न्यू क्वेरी पर क्लिक करने के बाद फिर आपको मिलेगा फ्रॉम फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे सबसे आपको मिलेगा फ्रॉम फोल्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमें अपना वो फाइल सेल्स वाली रखा है, जो भी मैंने आपको अभी दिखाया डेली सेल्स रिपोर्ट। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें वो फोल्डर मिल गया है। अब इस पर हमें बस सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, इस पर ओपन नहीं करना है इस फोल्डर को, इस पर सेलेक्शन रखना है अपना और यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपको एक नया विंडो और दिखेगा। अब यहाँ पर हमें नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल, ट्रांसफॉर्म डेटा, लोड एंड कंबाइन। तो अगर हम चाहें इस फाइल को यहाँ भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ इसमें मैनिपुलेशन करना है तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको फोल्डर में दिखाया हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 फाइलें हैं सेल्स रिपोर्ट की, बाकी ये 2 फाइलें अदर हैं। उसको हमें इसमें कंबाइन नहीं करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए कि वो फाइल उसी फोल्डर में रहे, लेकिन हम यहाँ से उसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे जो यहाँ पर एक्सटेंशन नेम है, इस पर हम लगाएंगे फ़िल्टर। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर, इसमें जाना है हमें। टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ पर बिगिन विद
यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाएंगे फिल्टर, यहाँ पर लिखेंगे .xlsx कि हमें इससे जो स्टार्ट है यही फाइल चाहिए, एंड यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमारे पास आप देखेंगे केवल वही 3 महीने की फाइलें बची हैं जो हमने अभी ओपन करके देखी है। अब यहाँ पर फिर अब हम आएंगे, ये जो बाकी की डिटेल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेटा शो, डेटा मॉडिफाई, ये सब हमें नहीं ज़रूरत है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ज़रूरत है हमें बस एक पहले कॉलम की जो बाइनरी लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमें मिलेगा थर्ड ऑप्शन रिमूव अदर कॉलम्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये सारा जो अदर कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब हम फिर से जाएंगे यहाँ ऊपर टैब में ऐड कॉलम, यहाँ पर हमें मिलेगा कस्टम कॉलम, ऐड कॉलम के अंदर इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें आना है, एक फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल वर्कबुक, excel.workbook। ये फॉर्मूला लिखते टाइम आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि ये जैसे लिखा है ई कैप्स में है एंड डब्ल्यू कैप्स में है, तो आपको वैसे ही लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर जो बाइनरी ये कॉलम नेम है इसको हम अपना यहाँ कॉलम नेम दे देंगे एंड यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे दिख रहा है नो सिंटैक्स एरर हैज़ बीन डिडक्टेड। अगर आपके फॉर्मूला में कोई इशू होगा तो यहाँ पर वो एरर आ जाएगा। तो अभी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ओके है। अब हम इसको करते हैं ओके। जैसे आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो जाएगा इसमें। अब हमें क्या करना, हमें यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ये, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे एक यहाँ पर हमें फिल्टर मिलेगा, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हमारे पास फिर मल्टीपल कॉलम्स आ गए। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से हमें इसको हमें रखना है, बाकी को डिलीट करना है। तो फिर हम इस पर क्लिक करके रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड रिमूव अदर्स कॉलम्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास केवल ये डेटा का बचा है जिसमें यहाँ पर टेबल है। अब अगर हम किसी भी टेबल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पर सीट में डेटा देखा था वो डेटा यहाँ पर हमें दिखाई देगा हर एक टेबल का। अब इसको हमें कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे इस एरो पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फिर हमें एक फिल्टर दिखाई देगा, फिर ड्रॉप डाउन, एंड यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे जो भी हमारी फाइलें थी वो सारा एक के नीचे एक कंबाइन हो गई। जैसे पहला आपने यहाँ देखा, यहाँ पर हेडर दिख रहा है एंड जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से दूसरी फाइल अपेंड हुई है। तो ये एक एक करके एक के नीचे फाइलें अपेंड हो चुकी हैं। अब इसमें हमें कुछ वर्क करना है। जैसे कि आप यहाँ पर हेडर देखें तो हेडर आपका लिखा रहा है कॉलम 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ रहा है, तो इसको हमें नहीं चाहिए, हमें जो एक्चुअल हमारा हेडर है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर हमें मिलेगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको हेडर आ गया है। अब इसमें एक चीज़ और हमें करना है, यहाँ पर अगर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी जो नीचे दूसरी फाइलों का हेडर था वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप किसी भी कॉलम में जाइए और वहाँ पर ये टाइप कर दीजिए जो हेडर का नेम है। तो चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ रीजन वाले कॉलम में, यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ से लिखेंगे डज नॉट विंग विद, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लिख देंगे उस हेडर का नेम जो कि इसका नाम है रीजन। ये लिख देने के बाद यहाँ पर हम जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे वो हेडर रिमूव हो गया, अब वो इसमें नहीं दिख रहा है। ये था हमारा पहला तरीका रिमूव करने का। एंड दूसरा तरीका देखते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके डेटा में कहीं डेट का कॉलम है तो आप उसको जाकर सबसे पहले उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करिए एज अ डेट। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ भी वो कॉलम नेम आ रहा है, जो हेडर नेम आ रहा है वहाँ पर एरर आ जाएगा। अब इसको रिमूव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर
इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमूव एरर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो हेडर वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल क्लीन है, नीट है। तो ये हमारा फाइल अब बिल्कुल क्लीन है एक्सपोर्ट करने के लिए अपने एक्सेल फाइल में। उस एक्सेल फाइल में जाने के लिए यहाँ पर जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर हमें मिलेगा क्लोज एंड लोड का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये फाइल बनकर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर तीनों महीने की फाइल, अगर आप फिल्टर डेट में लगा कर देखेंगे तो यहाँ पर जैन, फेब एंड मार्च का डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो अब चलिए एक बार हम उसमें एक फाइल और पेस्ट करते हैं। उसी फाइल को हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, मार्च वाली फाइल को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे एंड इसको हम कर देंगे अप्रैल एंड इसको ओपन करके जो भी इसके अंदर डेट है हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो मार्च है इसको हम अप्रैल कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसको मार्च वाली फाइल को एक कॉपी करके अप्रैल का फाइल बना दिया है। अब यहाँ पर हम अपने एक्सेल फाइल में आकर यहाँ पर जाएंगे डेटा में एंड यहाँ से रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 रोज लोडेड है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये रोज़ बढ़ जाएगा। चलिए इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया अब आप देखेंगे यहाँ पर 119 रोज हो गया फ्रॉम 19। अब एक चीज़ इसमें हमें और कर सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर जो सेल्स रिपोर्ट है यहाँ पर अगर आप देखें इसमें जो हेडर है ऑर्डर आईडी है, डेट है, आइटम आईडी है, सेल्स पर्सन का नेम है, रीजन है एंड चैनल है एंड सेल्स क्वांटिटी है। अब इसमें अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आप मुझे ये सेल्स बताओ कौन से आइटम का कितना सेल हुआ है, तो यहाँ पर तो आईडी है, आइटम नेम है ही नहीं। तो मेरे पास एक सीट है जो प्रोडक्ट का डिटेल है, इसमें यहाँ पर है प्रोडक्ट नेम एंड एमआरपी, प्रोडक्ट की एमआरपी। तो अगर हम इसमें एमआरपी भी लगा ले तो टोटल सेल्स की वैल्यू भी हम बता सकते हैं एंड यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम भी बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। तो अब इस प्रोडक्ट को इस फाइल से मैच करने के लिए कि एक ही साथ हो, हमारी फाइल कंबाइन भी हो और ये प्रोडक्ट मैच हो के हमारे पास आ जाए, तो अब इसको सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल टी की मदद से इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी एंड यहाँ से करेंगे ओके। अब क्या करना है, फिर से हमें डेटा में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें फ्रॉम टेबल, इस पर हमें क्लिक करना है एंड हम फिर उसी फाइल में आ जाएंगे जहाँ से अभी हमने एग्जिट किया था। तो इसका नाम है टेबल 2। इसका सबसे पहले नाम चेंज करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। अब हमें यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर आइटम आईडी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ से डेटा टाइप इसको करेक्ट कर लेना, जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से करेंगे डिडक्ट डेटा टाइप। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले पूरा सेलेक्ट करना है एंड इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे सबका डेटा टाइप चेंज हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है जिससे हमें मैच करना है, आइटम आईडी यहाँ पर नंबर में है और जो प्रोडक्ट लिस्ट में है यहाँ भी नंबर में है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें इस पर क्लिक करके रखना है जो भी हमने फाइल अभी कंपाइल करी है। उसके बाद जाएंगे हम अपने होम टैब में, यहाँ पर मिलेगा मर्ज क्वेरी, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप एक विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया डेली सेल्स रिपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे आइटम आईडी पे, फिर यहाँ पर हमें नीचे ड्रॉप डाउन मिलेगा, जितने भी टेबल आपके इस पावर क्वेरी में होंगे वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। तो अभी ये डेली सेल्स रिपोर्ट ऊपर वाला है और यहाँ से हमें लेंगे प्रोडक्ट लिस्ट। अब हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आइटम आईडी पे। अब यहाँ आप नीचे देखें यहाँ पर दिखा दिया द सिलेक्शन मैच 119 ऑफ, पूरा का पूरा यहाँ पर आप मैच हो रहा है एंड यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर आप एक जॉइन काइंड, इसको आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट आउटर जॉइन लगा है कि जो भी अगर इनकेस कोई मैच नहीं होता है तो जो इस डेटा में है वो सारा देगा और जो मैच होगा वो यहाँ से सेकंड टेबल से भी आएगा। तो अभी के लिए हम पूरा मैच हो रहा है इस फाइल में एंड यहाँ से हम करेंगे ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा लास्ट में। इस पर जब हम क्लिक करेंगे फिल्टर का ड्रॉप डाउन ओपन होगा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, सबको अनसेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नेम चाहिए एंड एमआरपी चाहिए एंड यहाँ से हम इसको हटा देंगे। यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज फिक्स पर इसको हम रिमूव कर देंगे, अनटिक कर देंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया है और यहाँ पर एमआरपी आ गई है।
अब हमें अगर सेल्स वैल्यू निकालनी है तो सेल्स वैल्यू क्या होगी, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई MRP। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ऐड कॉलम पे, यहाँ पर करेंगे कस्टम कॉलम ऐड। अब यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करेंगे, सबसे पहले सेल्स वैल्यू करेंगे इसको, एंड यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर हमारे पास है सेल्स क्वांटिटी पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड यहाँ से हम ले लेंगे MRP। अब यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं नो सिंटैक्स एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड, ओके है बिल्कुल हमारा, एंड यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका डेटा टाइप है, दोनों अभी डेटा टाइप करेक्ट नहीं है, इस पर यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे डेसिमल। तो अभी हमारा आ गया सेल्स वैल्यू। अब यहाँ फिर से हम जाएंगे होम टैब में एंड यहाँ पर क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे फिर से हम अपने एक्सेल फाइल में आ जाएंगे जहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले थे। तो ये अब हम अपने सीट में आ जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए अब इसमें आ गया है हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी आ गया है और यहाँ पर MRP आ गया एंड यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ गई। तो गाइस आज हमने सीखा मल्टीपल एक्सेल फाइल को एक सिंगल फाइल में कैसे कंपाइल करें, और साथ ही साथ किसी अदर फाइल से अगर हमें कोई मैचिंग रो चाहिए या कोई और डेटा लेकर आना है किसी अदर फाइल से तो भी हम मैच कराकर ला सकते हैं। आज हमने ये दोनों चीज़ें सीखी हैं। और अगर आप इसका कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल के थ्रू आप इसको बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल डायनेमिक होगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी नई फाइलें होंगी वो आपको बस उस फोल्डर में पेस्ट करनी है और यहाँ से रिफ्रेश करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।